जो कि बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है कि हमारे भाइयों के पक्ष में है ये, लेकिन कुछ लोग खाली वोट बैंक को कैश करने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। क्या एक कानून के विरोध ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है, या ये सिर्फ वक्फ कानून का मामला नहीं, इसके पीछे कुछ और भी है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। कारण है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भड़का जबरदस्त विरोध और हिंसा। लेकिन इस हिंसा की चिंगारी अब सियासी तूफान में बदल चुकी है। इस मुद्दे पर सबसे तेज हमला बोला अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने। उनका कहना है कि ममता बनर्जी अब बंगाली हिंदुओं के लिए एक खतरा बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों को संरक्षण मिल रहा है और वही इस हिंसा के पीछे है। मिथुन ने साफ कहा, ये चुनाव बंगाल के हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर अब भी हिंदू एकजुट नहीं हुए तो बंगाल में उनका वजूद मिट जाएगा। तो आइए सुनते हैं मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा। और कुछ नहीं, सिर्फ वोट बैंक के लिए हम रक्षा करेंगे, ये करेंगे, हम जला देंगे, ये कर देंगे, ये से भी चल रहा है खाली वोट बैंक के लिए। लेकिन अगर सही मानों से देखें तो ये सही है कि ये पक्ष है महिलाओं के पक्ष में, मुस्लिम महिला के पक्ष में है, मुस्लिम भाइयों के पक्ष में है। ये जो भी हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो मौलाना साहब है उन्होंने भी कहा है, यही कहा है कि हमारे भाइयों के पक्ष में है ये, लेकिन कुछ लोग खाली वोट बैंक को कैश करने के लिए सब। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को डंडे की ही भाषा समझ आती है। योगी ने ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति और दंगाइयों को शांति दूत बताने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मॉडल को सामने रखते हुए कहा कि यूपी में पिछले 8 सालों में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। हमने दंगाइयों को जीरो टॉलरेंस दिखाया है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा। जवाब में ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने योगी को सबसे बड़ा भोगी बताते हुए महाकुंभ में हुई भगदड़ और मौतों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में रैलियां करना तक मुमकिन नहीं है, जबकि बंगाल में पूरी आजादी है। जो कि बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम আছে। ममता ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी, बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए राज्य में दंगे करवाने की साजिश कर रही हैं। हालांकि बीएसएफ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राजनीतिक बयानबाजी में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी कूद पड़े। उन्होंने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि जो महाकुंभ को मौत का कुंभ कहे, वह सनातन परंपरा का अपमान करता है। उन्होंने दावा किया कि ममता अब दंगाइयों की संरक्षक बन चुकी हैं और उनकी सरकार पक्षपात की मिसाल है। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार राज्य में संविधान के विपरीत काम कर रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। मीडिया से बातचीत में मिथुन चक्रवर्ती ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं खौफ की राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि लोगों को सावधान कर रहा हूं। मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुयोजित साजिश है। अगर आज भी लोग नहीं जागे तो कल और बड़ा नुकसान होगा।
फिलहाल हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने 9 अधिकारियों की एसआईटी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये साफ है कि अब ये सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है। मुर्शिदाबाद की आग अभी ठंडी नहीं हुई है और सियासी तूफान अभी और तेज होने वाला है। सवाल यही है, क्या ये वाकई कानून का विरोध है या फिर वोटों की सियासत का नया चेहरा?